सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं आशा करती हूँ कि कोरोना के समय में आप सब सकुशल होंगे। चलो आज हम हिंदी विषय का तीसरा पाठ देखते हैं, यक्ष प्रश्न। जी हाँ, तो आप लोगों ने तो महाभारत सुनी होगी, उसी का ही एक ये छोटा सा प्रसंग है। चलो हम देखते हैं। इस चित्र में आपको 5 भाई दिखाई दे रहे हैं ना। ये जो 5 भाई हैं वह हैं पांडव के 5 भाई, जिसके बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। एक बहुत ही अच्छा किस्सा है, आप लोगों को ये कहानी सुनने में और पाठ समझने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो हम पाठ चालू करते हैं। यक्ष प्रश्न। द्रुत क्रीड़ा के पश्चात 12 वर्ष के निवास मिला जो समाप्त होने वाला था। इसके बाद 13 वर्ष प्रारंभ होने वाला था। इन्हीं दिनों पांचों पांडु कुमार पांचाली सहित द्वैत वन में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया और कहने लगा, मैंने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्ष पर रखी थी। एक मृग वहां आकर अपना शरीर पेड़ के साथ रगड़ने लगा और उसके सींगों में वे दोनों काष्ठ वस्तुएं फंस गई। द्रुत क्रीड़ा के पश्चात, द्रुत क्रीड़ा का अर्थ होता है कि जुआ खेलना। आपने महाभारत में देखा होगा कि पांडव जो थे वह अपना सब कुछ हार चुके थे, है ना। तो द्रुत क्रीड़ा के पश्चात उसके बाद 12 वर्ष का वनवास उन्हें मिला था जो समाप्त होने वाला था। जब वह समाप्त होने वाला था उसके बाद उनका 13वां वर्ष, जो कि अज्ञात वर्ष की तरह उन्हें निभाना था, वह होने वाला था प्रारंभ। अब यह उन्हीं दिनों की बात है। उस समय 5 जो पांडु कुमार थे, उनकी माता जो थी पांचाली सहित, वह एक वन में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। और तब वहाँ पे एक बहुत ही बूढ़ा ब्राह्मण आता है उनके पास और कहता है कि मैंने अपनी अरणी और मथानी, दोनों काष्ठ की वस्तुएं होती है अरणी और मथानी, कहता है कि वह अरणी और मथानी मैंने दोनों जो है वह पेड़ वृक्ष पे रखी थी। और एक अचानक वहाँ पे एक मृग आया, एक हिरन आया, वह वहाँ पे पेड़ से अपने आप को घिस रहा था और घिसते समय वह अरणी और मथानी अपने सींगों में लेकर दौड़कर चला गया है। ठीक है, बोले उसके उसमें फंस गई होगी, वह दौड़कर लेकर चला गया है, जिसे लेकर वह महान वेगधारी यानी बहुत ही ज़्यादा गति से चलने वाला, बहुत ही तीव्रता से चलने वाले को हम कहते हैं वेगधारी। तो बहुत ही तीव्रता से वेगधारी से चौकड़ी और कुलांचे भरता हुआ। चौकड़ी और कुलांचे भरने का क्या अर्थ होता है पता है? कि बड़ी बड़ी फलांगे भरना। वह उस तरीके से तेज दौड़कर भरता हुआ दूर भाग गया। मेरा आप वीर पांडवों से नम्रता पूर्वक अनुरोध है कि आप मृग के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसके पास पहुँचे। और वह कहता है कि मैं आप लोगों से विनंती करता हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, आप लोगों से विनंती करता हूँ कि जो मेरे धनुष बाण सहित उस मृग का आप पीछा करें, उसके पद चिन्हों पे जाएं और देखें कि वह क्या वस्तुएं ले गया है। ब्राह्मणों की बात सुनकर सभी पांडव वीर धनुष बाणों सहित मृग का पीछा करने के लिए वन में दौड़ने लगे। घोर प्रयत्न करने पर भी वह मृग उनके हाथ न आया। निराशा की स्थिति में वह गहन जंगल में भूख और प्यास से त्रस्त होकर एक बरगद की छाया में बैठ गए। ब्राह्मणों की जब उन्होंने बात सुनी तो वीर थे पांडव, तो पांचों 5 जो भाई थे वह कैसे थे? एकदम वीर थे। पांचों भाइयों ने अपने धनुष और बाण लिए और मृग का पीछा करने जंगल में चले गए, परंतु उन्हें मृग कहीं भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह तो दौड़ दौड़ के कहीं दूर चला गया होगा। और ऐसी स्थिति में वह बहुत निराश हो गए, एकदम आशा ही छोड़ दी कि अब तो मिलना ही नहीं वाला है। और गहन जंगल में दौड़ते दौड़ते वह भूखे हो गए और प्यासे हो गए, और प्यास से त्रस्त होकर एक बरगद की छाया में बैठ गए। बरगद एक पेड़ होता है, बरगद का पेड़, और वहाँ बैठ गए। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे कि हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे कि हमें वन में भटकना पड़ रहा है। हमारे दुखों का कोई अंत होता नजर
नहीं आ रहा है और सोचने लगे कि हे भगवान, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में, कि हम कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है, हमें बस कष्ट ही कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। तब माद्री नंदन उस समय हमारे दुख का कोई अंत नहीं हो रहा है। तभी उसी समय ज्येष्ठ पुत्र, पांचों में जो ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने अपने छोटे से भाई जो था सबसे छोटा नकुल, उससे कहा कि माद्री नंदन का अर्थ होता है कि माद्री का पुत्र, तुम इर्द गिर्द जाकर किसी जलाशय को ढूंढो और वहाँ अपने तरकसों में ही पानी भर लाओ ताकि हमारी प्यास बुझ सके। तुम इर्द गिर्द जाओ, इर्द गिर्द जाना यानी इर्द गिर्द देखना, यानी आसपास में देखो कोई जलाशय है, कोई जहाँ से जल प्राप्त हो, कोई नदी तालाब ऐसा कुछ है, वह ढूंढो और अपने तरकसों का अर्थ होता है जिसके अंदर धनुष रखे जाते हैं, उसे तरकस कहा जाता है। तुमने देखा होगा तरकस, चित्र में भी देख सकते हो। तरकसों में ही पानी भर लाओ और ताकि हम उससे प्यास बुझा सकें। नकुल ने कहा बहुत अच्छा। वह कहकर अपने बड़े भाई की आज्ञा से वन में चलते हुए शीघ्र ही एक सरोवर के पास पहुंच गया। उसने कहा कि ठीक है भैया, मैं अभी ही जाकर ले आता हूँ।